हे गाइस, तो हम पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं और इसको हम NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जो कि है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति देखेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार, प्रत्यक्ष की उपयोगिता, ये सब हम इसके अंदर आज देखने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति की। तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या, एक प्रति प्लस अच। प्रति मतलब क्या होता है, सामने। अच मतलब क्या होता है, आँख। मतलब कि जो सामने, आँखों के सामने हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो अच होता है, आँख होती है, तो इससे हमें केवल आँख को ही ग्रहण नहीं करना है, अन्य जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इंद्रियाँ होती हैं, हमें उसको भी ग्रहण करना है। तो बताया गया है कि ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। फिर क्या है, इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की बात करते हैं, तो ये क्या है, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। मतलब क्या बताया गया है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनका जब संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है, तो उससे जो ज्ञान हमें तत्क्षण प्राप्त होता है, मतलब उसी क्षण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इस चार्ट की, कैसे बताया गया है। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो क्या होगा कि हमारी जो आत्मा है, उसका संयोग क्या होगा, मन से होगा। मन का हमारी ज्ञानेंद्रियों से संयोग होगा। जब ज्ञानेंद्रियों से संयोग होगा, तो उससे क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट के प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि तर्क संग्रह ने क्या बताया है। तो क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। मतलब इंद्रियों का उनके अर्थ से सन्निकर्ष मतलब संयोग होने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद की। तो हम इस चार्ट से देखेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, दो टाइप के होते हैं। कौन सा, एक निर्विकल्प होता है, साविकल्प होता है। निर्विकल्प मतलब क्या होता है, इसमें जो विषय होता है उसकी हमें केवल प्रतीति मात्र होती है, उसके अंश अंश का हमको ज्ञान नहीं होता है। साविकल्प में क्या होता है कि इसमें हमें विषय के अंश अंश का भी ज्ञान हो जाता है। फिर इसके बाद में साविकल्प जो होता है, दो टाइप के होता है, एक लौकिक होता है, अलौकिक होता है। लौकिक क्या होता है कि जो विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसी को क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। मतलब जो इसमें विषय होता है, उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसे लौकिक कहते हैं। और अलौकिक में क्या होता है कि विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, उसे अलौकिक कहते हैं। अब लौकिक की बात करते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक बाह्य होता है और अभ्यांतर होता है। अभ्यांतर में हमारा क्या हो गया, मानस आ गया, मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। और बाह्य में क्या हो गया हमारा, तो इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ आ गई, जैसे श्रवण हो गया, त्वचा हो गया, चक्षु हो गया, रसन हो गया, और क्या होता है, घ्राण हो गया। फिर बात करते हैं कि इनके द्वारा बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय और विषयों के सन्निकर्ष से होता है। मतलब जो बाह्य लौकिक ज्ञान होता है हमें कैसे होता है, तो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से होता है, मतलब उनके संयोग से होता है। जब इंद्रिय और विषय का संयोग होगा, तभी हमें बाह्य लौकिक ज्ञान प्राप्त होगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, इनके ये क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, तो संयोग हो गया, संयुक्त समवाय हो गया, संयुक्त समवेत समवाय हो गया, समवाय हो गया। फिर क्या है, समवेत समवाय हो गया, विशेष भाव हो गया। फिर बात करते हैं हम अलौकिक की। तो अलौकिक भी हमारा 3 प्रकार का होता है। सामान्य लक्षण हो गया, ज्ञान लक्षण हो गया, योगज हो गया, और क्या हो गया, युक्त हो गया, युजान हो गया। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। तो क्या होता है कि जो निर्विकल्प होता है, इसका ये श्लोक क्या है, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। मतलब कि क्या होता है, वस्तु के अंश अंश क्या होता है कि जिसके अंदर हमें वस्तु के अंश अंश का ज्ञान ना होकर केवल उसके प्रतीति का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्विकल्प या निष्कारक कहते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि साविकल्प की। तो इसमें क्या होता है कि साप्रकारकम ज्ञानम साविकल्पम विकल्प
इसमें क्या होता है कि जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? साविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कोई वस्तु होती है उसके नाम, विशेषता इन सब का हमें ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? साविकल्प कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? वस्तु के अंश अंश का हमको ज्ञान हो जाता है। जैसे कि बताया गया है उदाहरण के लिए, यह लकड़ी का हाथी है या ब्राह्मण है या श्याम है, तो उसके क्या होते हैं कि हमें इसके अंश अंश का ज्ञान हो जाता है। फिर साविकल्प प्रत्यक्ष के भेद की बात करते हैं तो ये दो होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। लौकिक क्या होता है? विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? इंद्रियों का विषयों से प्रत्यक्ष संबंध होकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे इसके भी दो भेद बताए गए हैं, बाह्य हो गया, बाह्य लौकिक हो गया, और एक हमारा क्या हो गया? अभ्यांतर, या फिर इसी को हम मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? बाह्य लौकिक में हमें जैसे श्रवण प्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है कि जो कर्ण इंद्रियाँ होती हैं उनसे हमें क्या होता है? शब्द का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रवण प्रत्यक्ष कहते हैं। त्वचा के द्वारा क्या होता है? हमें स्पर्श का ज्ञान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? त्वचा प्रत्यक्ष कहते हैं। चक्षु इंद्रिय हो गए तो उससे हमें क्या होता है? रूप का ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्वचा प्रत्यक्ष कहेंगे। रसना के द्वारा क्या होता है? हमें रस का ज्ञान होता है, तो उसे राशन प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर घ्राणज प्रत्यक्ष में क्या होता है कि घ्राण इंद्रियों द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है, मतलब स्मेल का ज्ञान होता है, तो उससे हमें क्या कहेंगे? घ्राणज प्रत्यक्ष कहेंगे। अब अभ्यांतर की बात करते हैं तो अभ्यांतर में क्या होता है कि इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं, और ये क्या होता है? इसमें केवल मन द्वारा ग्रहण होने से यह एक ही प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? मानस में, अभ्यांतर में क्या होता है कि ये इसमें जो होता है हमें ज्ञान केवल मन के द्वारा होता है, इसको केवल मन ग्रहण करता है, इसीलिए ये क्या होता है? एक ही प्रकार का होता है। इसमें हमें कैसे ज्ञान होगा? तो जैसे सुख दुख इन सब का ज्ञान क्या होता है? हमें किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है। मन क्या होता है? इसको ग्रहण करता है। अब बात करते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष की। इसमें क्या होता है कि विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष का ज्ञान होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो विषय होता है उसका जो संबंध होता है इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, फिर भी हमें क्या होता है कि ज्ञान हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला देखते हैं सामान्य लक्षण प्रत्याशिति। इसमें क्या होता है कि एक विषय को प्रच्छितता देखकर, मतलब इसमें बताया गया है कि इसमें होता क्या है कि हम किसी एक विषय को देख लेते हैं तो उससे संबंधित जितने भी वर्ग होते हैं उनके मतलब कि अन्य विषयों का भी हमें क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। जैसे कि बताया गया है यहाँ पे कि गाय को अगर हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं तो उससे क्या होता है? अन्य गायों को बिना देखे ही हमें क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। अगर चावल के एक दाने को हम स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि सभी चावल जो हैं पक गए हैं। फिर बात करते हैं कि ज्ञान लक्षण प्रत्याशति की। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ज्ञानेंद्रिय होता है उसमें केवल एक किसी एक ज्ञानेंद्रिय का विषय से प्रत्यक्ष संबंध होता है, और अन्य ज्ञानेंद्रियों का बिना प्रत्यक्ष संबंध हुए भी हमें क्या होता है कि विषय का ज्ञान हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान लक्षण प्रत्याशति कहते हैं। जैसे कि अगर बर्फ़ के टुकड़े को हम देख लेते हैं तो उसे क्या होता है कि हम स्पर्श किए बिना ही उसकी शीतलता का हमको ज्ञान हो जाता है। फिर बात करते हैं कि योगज प्रत्यक्ष की। तो इसमें क्या होता है कि जो योग अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके उदाहरण में बताया गया है कि जैसे भूतकाल हो गया, भविष्य काल का ज्ञान क्या होता है? ये सब योगज प्रत्यक्ष होता है। फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक युक्त में, ये और क्या होता है? युजान में। युक्त क्या होता है? जो योगी पुरुष होते हैं उनको सभी पदार्थों का सदैव क्या होता है? ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? युक्त कहते हैं। लेकिन युजान में क्या होता है कि ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसे योजान कहते हैं। मतलब जो योगी पुरुष होते हैं वो जब ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, उससे किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं तो उसे योजान कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण की बात करते हैं, ये क्या होता है? तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण क्या होता है कि जो कभी कभी क्या होता है कि विषयों का ज्ञान नहीं होता है हमें, मतलब वो चीज़ें उपस्थित प्रत्यक्ष हमारे सामने होती हैं फिर भी हमें क्या होता है? उनका ज्ञान नहीं होता है।
यहाँ इंद्रियां एवं उनके अर्थों का सन्निकर्ष होते हुए भी कुछ बाधक कारणों के कारण या तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है या फिर दोषपूर्ण होता है। मतलब क्या बताया गया है कि इंद्रियों और उनके अर्थों का सन्निकर्ष मतलब संयोग होते हुए भी, लेकिन होता मतलब जो विषय होते हैं और जो इंद्रिय होती हैं उनके अर्थ होते हैं उनका संयोग तो होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ बाधक कारण, कुछ ऐसे रीज़न आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। अगर होता भी तो क्या होता है, दोषपूर्ण होता है, हमें उसके बारे में सही से जानकारी नहीं हो पाती है। उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण कहते हैं। ये देखते हैं इसमें कौन कौन सा होता है। तो इसमें क्या होता है कि बात करते हैं अति सन्निकर्षात की। तो क्या होता है अति सन्निकर्षात की, क्या होता है, यह दोष केवल नेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि अति सन्निकर्षात मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा समीप, बहुत ज़्यादा नज़दीक। तो ये क्या होता है कि ये जो दोष होता है हमें केवल नेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु को, जैसे मान लो कि पुस्तक है, उसको हम जब नेत्र आँखों के बहुत ज़्यादा समीप लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं हो पाता है। उसे क्या कहेंगे, अति सन्निकर्षात कहते हैं। फिर अति विप्रकर्षात क्या होता है कि विप्रकर्षात मतलब क्या होता है कि बहुत दूर, अति दूर मतलब कोई वस्तु जो हो बहुत ज़्यादा दूर होती है, तो उसकी वजह से हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनके विषयों से मतलब क्या होता है, उनको सही से ग्रहण नहीं कर पाती हैं, उनका ज्ञान नहीं कर पाती हैं। तो उससे क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, अति विप्रकर्षात। जैसे बताया गया है कि आकाश में अगर हवाई जहाज उड़ता है तो उससे क्या होता है, वो कभी कभी अत्यंत दूर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। फिर आवरणात् मतलब क्या होता है कि आवरण मतलब क्या होता है, ढका हुआ। तो जब कोई वस्तु किसी आवरण से ढकी हुई होती है तो उससे क्या होता है, हमें वह दिखाई नहीं देती है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमें सही से ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे कि जो शरीर बताया गया है कि हमारा जो शरीर है उसके जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे त्वचा से ढके हुए होते हैं, आवरण होते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, जो अवयव होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर करण दौर्बल्यात की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां ही अगर दुर्बल हो जाती हैं तो हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होगा। जैसे मान लो कि जैसे क्या है कि एग्जांपल, अगर हमारी आँख ही दुर्बल हो गई है, आँख से ही हमें सही से नहीं दिखाई देता है, तो उससे हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान थोड़ी ना होगा। फिर बात करते हैं मनो अवस्थानात। इसमें क्या होता है कि जो मन होता है वो एक जगह पे नहीं होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, इंद्रियों का उसका मतलब क्या होता है कि इंद्रियां जो होती हैं उनके अर्थों से सही से उनका संयोग नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे क्या होता है कि पढ़ते समय यदि मन किसी अन्य स्थान में लगा हो तो क्या होता है, पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान नहीं होता है। मतलब कि अगर पढ़ते हुए हमारा मन कहीं और है और अगर हम पढ़े जा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि वो चैप्टर हमें याद नहीं होगा, उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, बस केवल हम बुक खोल के बैठे रहते हैं। फिर बात करते हैं कि क्या होता है समान अभिहारात। इसमें क्या होता है कि एक जैसी कई वस्तुएं होती हैं तो उसको क्या होता है कि अलग अलग हम नहीं जान सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, छाता लेके चल रहे हैं, उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति बिना छाता के जा रहा है तो उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं अभिभावात। इसमें क्या होता है कि पराभाव मतलब किसी एक पराभाव मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक वस्तु है वो बहुत बड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और दूसरी वस्तु क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उससे क्या होता है, बड़ी वाली से छोटी वाली वस्तु दब गई, उसकी वजह से हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे कि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में तारों का ज्ञान ना होना। फिर अति सूक्ष्मयात मतलब क्या होता है, अति सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अगर सूक्ष्म होना, तो जब वो कोई वस्तु है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगी तो उसकी वजह से भी हमें उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे वायु के साथ जब वायु बहती है, हवा बहती है, उसके साथ क्या होता है, धूल कण होते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। फिर बात करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के विस्तार की। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के विस्तार के बारे में बताया गया है कि इसमें विविध यंत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा को बढ़ाया जाता है। मतलब जो विविध यंत्र, जैसे कि अगर किसी के नेत्र दुर्बल हैं तो उसको क्या करेंगे कि चश्मा दे देंगे या फिर कॉन्टैक्ट लेंस दे देंगे, उससे उसको दिखाई देने लगेगा सही से। फिर या फिर अगर किसी के कान दुर्बल हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको क्या दे देंगे, हेयरिंग एड्स दे देंगे।
और क्या हो गया हमारा, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार कराते हैं। फिर प्रत्यक्ष की उपयोगिता की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रत्यक्ष परीक्षा से सभी इंद्रियों से रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों का परीक्षा की जाती है। मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष परीक्षा से जो प्रत्यक्ष परीक्षा से सभी इंद्रियों से रोगी के शरीर में जितने भी विषय हैं उनकी परीक्षा की जाती है। लेकिन क्या होता है इसमें, जो रस ज्ञान होता है उसको छोड़कर, जैसे स्रोत द्वारा परीक्षा करके क्या होता है, आंतों की आवाज़ सुनेंगे, संधि और अंगुली के पर्वों के फूटने के आवाज़ हो गई, स्वर भेद हो गया, इन सब का हमको स्रोत द्वारा हमको ज्ञान होगा। चक्षु द्वारा क्या होता है कि वर्ण का, आकार का, प्रमाण का, छाया, इन सब का हमें ज्ञान होगा। घ्राण द्वारा क्या होता है कि विकृत गंध का हमें ज्ञान होगा। स्पर्श द्वारा क्या होता है कि स्पर्श परीक्षा द्वारा क्या प्रकृति और विकृत स्पर्श का ज्ञान होगा। मतलब कि क्या होता है कि अगर किसी को ज्वर है तो पता चल जाएगा, नहीं है तो नहीं पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं कि त्रिविध रोग परीक्षा में भी दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न प्रत्यक्ष द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब कि जो त्रिविध परीक्षा होती है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये सब क्या होते हैं कि प्रत्यक्ष द्वारा ही किए जाते हैं। फिर क्या है, चिकित्सा के परिक्षेप में भी प्रत्यक्ष का उपयोग होता है। फिर किसी भी व्याधि में लक्षणों को प्रत्यक्ष देखकर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। मतलब जैसे कोई व्याधि है तो उसके लक्षण को देख के ही हम क्या करेंगे, चिकित्सा का निर्धारण करेंगे। औषधीय कल्पनाओं का परीक्षण भी किसी स्तर पर प्रत्यक्ष प्रमाण से किया जाता है। जैसे क्या है, यदा फेनोद उद्गम तैले फेन शांतिश्च सर्पी। मतलब बताया गया है कि जब तेल में फेन या झाग आने लगे और घी में झाग शांत हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि स्नेह पाक हो गया है। यहाँ झाग को देखना या ना देखना प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। तो हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और इसके अंदर जो इंद्रिय है इसको हम अगले अपनी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।